हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, हमने एचपी टेट नवंबर 2024 के लिए जीके सेक्शन के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम जीके क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आज हम उसका पार्ट 5 डिस्कस करेंगे, यानी कि उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और क्वेश्चन है कि विच सिटी ऑफ द इंडिया इज़ नोन एज पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया, कि इंडिया की किस सिटी को पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। तो वो सिटी है जमशेदपुर को। तो जमशेदपुर सिटी इज़ नोन एज पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया। क्यों इस सिटी को पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे लार्ज स्केल में, मतलब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में स्टील की प्रोडक्शन होती है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ लार्ज स्केल अमाउंट प्रोडक्शन ऑफ स्टील। यहाँ पे स्टील की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, लार्ज स्केल में होती है, इसीलिए जमशेदपुर को पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वॉज द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश इन द 1770, कि 1770 में पहला बैंक कौन सा था, या फिर किस बैंक की सबसे पहले स्थापना हुई थी? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 में अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा उन्होंने स्थापना की थी। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 बाय द अलेक्जेंडर एंड कंपनी, इनके द्वारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी इन दी 1770। कहाँ पे? कैलकटा में, इन कैलकटा। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच वेदा डिड द नेम भारत कम फर्स्ट, कि किस वेदा से भारतीय जो शब्द है भारतीय लिया गया? तो ऋग्वेद से ये लिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड द जय जवान जय किसान जय विज्ञान, कि किसने कहा जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो वो दिया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन एडल्ट ह्यूमन बींग, कि एक एडल्ट ह्यूमन बींग में कितनी हड्डियां होती हैं? तो वो है 206 हड्डियां होती हैं। तो उससे पहले प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द महाभाष्य। तो महाभाष्य एक संस्कृत ग्रामर की एक बुक है, और ये बुक किसने लिखी? ये लिखी है पतंजलि के द्वारा लिखी गई है। इट इज़ एन बुक ऑन संस्कृत ग्रामर, और ये लिखी गई थी पतंजलि के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कॉन्टिनेंट नेवर होस्टेड द ओलंपिक गेम्स, कि किस कॉन्टिनेंट ने अभी तक ओलंपिक गेम्स को कभी भी इन्होंने ओलंपिक गेम्स को होस्ट नहीं किया है? तो वो है अफ्रीका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गेम इज प्लेड बाय द स्पाइकर्स, कि स्पाइकर्स के द्वारा कौन सी गेम खेली जाती है? तो स्पाइकर्स एक ऐसी गेम है जिसमें प्लेयर बॉल को स्विंग करते हैं अपने पाम के साथ। तो वो गेम है वॉलीबॉल। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो जो राज्यसभा के जो मेंबर्स हमने इलेक्ट किए होते हैं सरकार के द्वारा, जो चुने हुए होते हैं, वो कितने साल तक इलेक्ट किए जाते हैं? वो है 6 ईयर्स तक, उन्हें 6 ईयर्स तक इलेक्ट किया जाता है, और फिर से अगेन 6 साल के बाद नए मेंबर्स को चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द फर्स्ट लेडी टू रिसीव द दादा साहेब फाल्के अवार्ड, कि बोला कि फर्स्ट लेडी जिन्होंने दादा साहेब फाल्के अवार्ड जीता है या फिर जिन्हें दिया गया है वो है देविका रानी। उन्हें दिया गया था 1969 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे इस बार पूछा जा सकता है कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड फर्स्ट लेडी को किस ईयर में दिया गया? तो 1969 में। और हाल फिलहाल में 2024 का जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है वो मिला है महान जो लेजेंडरी एक्टर मिथुन चक्रवर्ती जी हैं, उनको मिला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडिया न्यू ईयर स्टार्ट फॉर, कि इंडियन का नया साल कब से शुरू होता है, तो वो चैत्रा मंथ होता है, वहाँ से उस मंथ से उनका न्यू ईयर स्टार्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहिनीअट्टम इज अ फेमस डांस ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि मोहिनीअट्टम किसका फेमस नृत्य है, तो वो है केरला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नथुला पास इज लोकेटेड इन, तो कहाँ पे है ये, नथुला पास भारत में है, भारत के सिक्किम में है। तो नथुला पास भारत के सिक्किम स्टेट को कनेक्ट करती है चाइना तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन के साथ, यानी कि भारत के सिक्किम राज्य को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। नथुला पास क्या करता है, कनेक्ट करता है सिक्किम को वेट अ सेकंड, यहाँ पे देखते हैं, नथुला पास कनेक्ट करता है सिक्किम को कनेक्ट करता है विद द चाइना तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन, चाइना तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन, यानी भारत के सिक्किम राज्य को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, among the बिलासपुर, कुल्लू, बुशहर, सिरमौर, which was the largest princely state of हिमाचल प्रदेश, कि इनमें से सबसे मतलब बड़ी रियासत किसकी थी, तो वो थी बुशहर की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंसीव द आइडिया ऑफ नलवारी फेयर ऑफ बिलासपुर, कि ये जो बिलासपुर में नलवारी फेयर लगता है, किसके मतलब किसका आइडिया था और किसके द्वारा इसकी शुरुआत हुई, तो वो ही थी डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा ये की गई थी 1889 में। कब की गई थी, 1889 में। आपको पता होना चाहिए कि नलवारी फेयर कहाँ लगता है, बिलासपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्लियामेंट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू कम्प्लीटली रन ऑन द सोलर पावर, बोला वर्ल्ड की, संसार की, विश्व की कौन सी पार्लियामेंट टोटली सोलर पावर यानी सौर ऊर्जा के ऊपर ही चलेगी, वो है पाकिस्तान की पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ वोन द वुमेन सिंगल विम्बलडन टेनिस टूर्नामेंट, ये हम करेंगे 2024 का, तो किसे मिला गया है वुमेन सिंगल विम्बलडन टेनिस टूर्नामेंट, तो वो मिला था बारबोरा केजरिकोवा को। यहाँ पे लिखेंगे किसे मिला है, वो मिला है बारबोरा क्रेजिकोवा, बारबोरा क्रेजिकोवा को वुमेन्स सिंगल विम्बलडन टेनिस टूर्नामेंट मिला है, अवार्ड मिला है इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन वॉज फाउंडेड बाय, तो रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा मतलब इसकी स्थापना की गई थी, तो वो की गई थी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1 मई 1897 में। कब की गई थी, 1 मई 1897 में की गई थी बाय द स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम एज कंटेस्ट ऑफ लोकसभा इलेक्शन इज, कि जो लोकसभा में जो हम मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं उनकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो वो 25 साल तक उनकी 25 ईयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हिमाचल प्रदेश नंबर ऑफ द मेंबर्स इलेक्टेड फॉर द राज्यसभा, कि हिमाचल प्रदेश से कितने मेंबर्स राज्यसभा के लिए नियुक्त या फिर चुनते हैं, वो है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पूर्ण स्वराज वॉज अनाउंस्ड इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ऑफ, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को अपने लाहौर क्षेत्र में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। किस सेशन में, लाहौर में उन्होंने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द आर्टिकल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोक्लेम द नेशनल इमरजेंसी, कि किस आर्टिकल के तहत जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, तो वो है आर्टिकल 352। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेलीस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय, तो टेलीस्कोप की जो
आविष्कार है वो गैलीलियो ने किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्कआउट कर लीजिए। क्या अश्किनी किसका ओल्डेस्ट नेम है? तो चेनाब नदी का अक्षनी पुराना नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ। तो अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी के। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्कआउट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नोन एज मिनी स्विट्जरलैंड। तो हिमाचल प्रदेश की कौन सी प्लेस है, कौन सी जगह है जो मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जानी जाती है? तो वो है खजियार, धर्मशाला में है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट फुलेज फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। तो हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में, किस जिले में फुलेज फेस्टिवल को सेलिब्रेट या मनाया जाता है? वो है किन्नौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ हिंदुस्तान तिब्बत रोड की जो स्थापना है वो किसने की गई? तो हिंदुस्तान तिब्बत रोड का निर्माण का काम शुरू करने का आदेश जो है भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी ने 1848, तब ये थे 1848 से लेकर 1856 तक, ये गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, उन्होंने आदेश दिया था हिंदुस्तान तिब्बत रोड का काम करने, मतलब बनाने के लिए। वो था जून 1850 में, जून 1850 में हिंदुस्तान तिब्बत रोड के निर्माण का काम शुरू करने का आदेश लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? तो नीति आयोग के चेयरमैन है वो है प्राइम मिनिस्टर। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर।